भागलपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने कई संगीन मामलों में फरार कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ धर दबोचा। भागलपुर की सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने बब्बरगंज थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्हें यह गुप्त सूचना मिली कि कई कांडों का फरार अपराधी स्वर्गीय फेकू मियां का पुत्र मोहम्मद इजहार अपने ससुराल बब्बरगंज थाना के मुगलपुरा किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए आया हुआ है। जिसके बाद सीनियर एसपी ने एएसपी पूरन झा, मुजाहिदपुर थाना प्रभारी दिवेश कुमार, जोगसर थाना अध्यक्ष अजय कुमार अजनबी, जीरो माइल थाना प्रभारी राजरतन, बब्बरगंज थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह और डीआईयू प्रभारी कौशल भारती के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर किया। विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद इजहार को उसके ससुराल से एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधी के विरुद्ध मुजाहिदपुर, बब्बरगंज सहित कई थानों में कई मामले दर्ज हैं। जो बहुत समय से फरार चल रहा था उसकी गिरफ्तारी कल हम लोगों ने जो है हुसैनाबाद मुगलपुरा थाना बब्बरगंज से किया गया है। ये हमारे कई कांडों में फरार चल रहा था और फरार दिखाते हुए जो है आर्म्स एक्ट के केसेस में इसको जो है हम लोगों ने आरोप पत्रित भी किया है और इसकी गिरफ्तारी जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है भागलपुर जिला के लिए है। कितने मामले इसके ऊपर कुल 7 मामले हैं। हथियार भी बरामद? हाँ, इसके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। कहते हैं माँ के लिए उसका संतान ही सब कुछ होता है, लेकिन जब वही बेटा पिछले 16 दिनों से लापता हो तो आप सोच सकते हैं कि उस माँ पर क्या बीतती होगी। भागलपुर के रंगरा थाना क्षेत्र के मदरौनी का 30 वर्षीय युवक विकास कुमार पिछले 16 दिनों से लापता है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर कोसी नदी में फेंक दिया है, क्योंकि विकास के मोबाइल का लास्ट लोकेशन मदरौनी के कोसी नदी किनारे का ही मिला है। आश्चर्य की बात है कि लाचार बूढ़ी मां पिछले 16 दिनों से उसी कोसी नदी के किनारे बैठकर बेटा के जिंदा वापस आने का इंतजार कर रही है। अगर विकास की हत्या हो गई तो वो जिंदा वापस नहीं आ सकता, पर क्या करे, मां का दिल आज भी बेटे के जिंदा वापस लौटने का इंतजार कर रही है। वहीं रंगरा थाना पुलिस नौगछिया एसपी के आदेश के बाद हरकत में आई है और विकास का पता लगाने में जुट गई है। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से जांच कर जल्द ही विकास का पता लगाया जाएगा। अगर हत्या हुई है तो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। 15 दिन 16 दिन भे गए अही थी ना माना बच्चा हमारे पान में अब जिंदा डाल के मार के फेंक दिलके, मगर हमार बेटा यही थी से जिंदा निकलता है। यही थी हमार बेटा के माने सब कर्म करने से यही थी ना, यही कोसी किनार में इधीरा के अंदर में जितना थे यही सब में क्या करते कि देने थे, मगर बेटा हमार जिंदा निकले। केकरा दुश्मनी रहे? दुश्मनी हमरा केकरो से नहीं रहे। बाबू दारू तारू माने हल्का फल्का पिए रहे सच्चे सबसे रहे प्रेम। एक माने गोरही माने संजय रहे, उ दोस्ती महिम दुकान ओकरा बोला ले रहे रातों के मछली खाए ला, मछली रिहलो कभी काल जाए रहे तो खाए रहे वैठना बोला, मगर फोन क्या बोला ले रहे। हाँ, ई कहिए के बोलबे छोड़ा तो संजय भाई छे ना, तो वह मगर कहे रहे कि गोरही छिए वही ठिना जाल फलता। यहाँ बैठी तो रोज इंतजार करे छो? हाँ, यहाँ बैठी रोज आबे छिए या काने छिए बेटा के खोजे छिए। पूरा जो ये मदरौनी का जो कोसी का किनारा है हमारा, यहाँ पे उस पार में देखा जाए तो क्रिमिनलों का जखीरा है और क्रिमिनलों के होने की वजह से यहाँ पे उसका जो लास्ट लोकेशन जो आया है उस लड़के का विकास कुमार का, वो लास्ट लोकेशन यही बंदी भोला स्थान का आया है। तो भोला स्थान आने का मतलब है कि उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन उसकी माँ और उसके पिताजी डेली सुबह को यहीं पे आकर के कोसी के घाट में आकर के बैठ जाते हैं कि हमारा बेटा जिंदा निकलेगा। इस तरह की अब इसमें प्रशासन को जब खबर किया जाता है तो प्रशासन बिल्कुल नेग्लिजेंट बनी हुई है। कल सीओ साहब के द्वारा गोताखोर को भेजा गया, गोताखोर बोला कि जब तक हमको सुविधा नहीं दी जाएगी यहाँ पे तब तक हम भीतर कैसे इनर पोर्शन में जाकर के हम उसको सर्च करके निकाल पाएंगे। और इसमें तो काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं इसमें, तो मछली तो डेड बॉडी को तो ख़त्म कर चुकी होगी,
तो हमको लगता है कि प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। इस तरह का यदि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस कोई भी लोग करता है तो उसको अविलंब रूप से पकड़ के उसको सजा दिलवानी चाहिए। ये जानकारी हमें है, ये रंगरा थाना में कांड भी दर्ज किया गया अपहरण का। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इसे जल्द बरामद करें जहाँ भी है घूमने, और हम लोग हर दृष्टिकोण से, या वैज्ञानिक अनुसंधान हो या मेरा आश्रय संकलन हो, और वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्द उन्हें बरामद कर लें। मोबाइल लोकेशन कुछ बता रहा है सर? हमने पहले कहा कि हम लोग वैज्ञानिक संधान भी कर रहे हैं, जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोकल इनपुट्स हैं उस पर भी काम कर रहे हैं, ताकि जल्दी हम उसको बरामद कर सकें। अभी कुछ भी कहना देखिए मुश्किल, खास कुछ क्लू सामने नहीं आया है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो जितने भी मित्र या और जो भी हैं कि हम पूछताछ भी कर रहे हैं और जल्दी कोशिश करें कि बरामद कर सकें। देखिए होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव सोच चलते हैं। तो बरामद नहीं हो पाया है, हम लोग हर पहलू पे हम लोग विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, और पहली मेरी कोशिश है कि वो बरामद हो जाए। इसके पीछे जो फिर हैं उसको हम लोग साफ संकलन करेंगे, उसकी गिरफ्तारियाँ भी होंगी। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के इनायतपुर में पोखर का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। लघु सिंचाई प्रमंडल भागलपुर के द्वारा यह कार्य कनक इंटरप्राइजेज को दिया गया है। 51 लाख से अधिक की राशि से हो रहे कार्य के दौरान ठेकेदार और उसके मुंशी के द्वारा तालाब के जीर्णोद्धार के लिए निकाले जा रहे मिट्टी की बिक्री का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और ग्रामीणों ने मिट्टी चोरी कर बेचने की सूचना थाना से लेकर लघु सिंचाई विभाग और जिले के सभी अधिकारियों को दिया, जिसके बाद सुल्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काम करा रहे पोकलेन के मुंशी से जब मिट्टी के बाबत पूछा गया तो उसने कहा कि उसने ठेकेदार के मुंशी गौतम सिंह के कहने पर अब तक लगभग 100 ट्रेलर मिट्टी बेच दिया है। वहीं पुलिस मिट्टी बेचे जाने को गैर कानूनी करार देते हुए पूछताछ के लिए पोकलेन के ड्राइवर को अपने साथ ले गई है। वहीं ग्रामीणों के बीच मिट्टी बेचे जाने से काफी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। हमको बोला है लोड होता है यहाँ पे, हम यहीं रहते हैं। लोड होता है आपके सामने, लोड होता है लोड? हाँ। कितना ट्रैक्टर चलता है लोडिंग में? वही 10-11। टोटल अभी तक कितना मिट्टी गया होगा बाहर में? अभी करीब 90 या 100 ट्रेलर। ठीक है। आप के हैं यहाँ के? हमको रखा है ठेकेदार। ठेकेदार कौन चीज में काम करते हैं? हम काम ऐसे देखभाल करता है ना ट्रैक्टर। तो अभी तक 100 ट्रैक्टर बाहर जा चुका है। कभी गब्बर की वजह से रामगढ़ वालों को घरों में छिपने पर मजबूर होना पड़ता था और अब एक लंगूरों के दल ने भागलपुर के एक गांव में वही आतंक मचा रखा है। यह गांव रामपुर खुर्द पंचायत का भीमकित्ता है। गांव वालों के अनुसार 2.5 दर्जन से ज्यादा लोग लंगूर के उत्पात का शिकार हो चुके हैं। घर से बाहर निकलना तो दुश्वार हो ही गया है, अंदर रहने में भी डर लग रहा है। स्थिति यह है कि गाँव के लोग अब लाठी डंडा लेकर लंगूर से बचने के उपाय में लगे हैं। कई बार उसे इलाके से बाहर भगाया गया, लेकिन वो हर बार वापस आ जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि इस बंदर का आतंक सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाता है। इसने अब तक घरों में घुसकर 30 से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया है। बंदर के काटने से घायल होने वालों में छोटे बच्चे, लड़कियां और वृद्ध शामिल हैं। स्थानीय अस्पताल में 2.5 दर्जन से अधिक लोगों का इलाज कराया जा चुका है। एक ग्रामीण जितेंद्र कुमार के अनुसार बंदर का उत्पात कल से ही शुरू हुआ है। आज सुबह ही उसने कम से कम 15 लोगों को काट लिया। बंदर इतनी जोर से काटता है कि अंदर का मांस तक बाहर आ जाता है। वहीं गांव के युवा अपना सारा काम धाम छोड़कर बंदर भगाने में लग गए हैं। सुबह से ही 8-10 लोग लाठी डंडा लेकर गांव में पहरा दे रहे हैं। बंदर को नाथनगर प्रखंड के किशनपुर गांव के बाहर तक खदेड़ते हुए भगाया गया था, लेकिन थोड़ी देर में बंदर फिर से वापस गांव पहुंच गया और उत्पात मचाने लगा। गांव वालों का कहना है कि वन विभाग समेत स्थानीय थाना और सीओ को भी मामले की जानकारी दी गई, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक बंदर को काबू में करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि लोदीपुर खुर्द निवासी रूपा कुमारी, शीला देवी, रोशन कुमार, राजीव कुमार सभी अपने खेत पर आलू खाड़ रहे थे। इसी दौरान गांजा यादव अपने सहयोगियों के साथ आकर उन लोगों के साथ मारपीट की और कई राउंड गोली भी चलाई।
वहीं इस पूरे मामले पर लोधीपुर थाना अध्यक्ष ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। घटना के वक्त के सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह लोग फायरिंग होने से घरों में दुबक रहे हैं। मंगलवार को एक स्थानीय होटल में शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ व जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा निर्मित उपकरण DAFET को सरकार द्वारा चयनित किए जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कई सामाजिक संस्था के सदस्यों ने डॉक्टर कुमार सिंह को अंग, वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में उपस्थित बुद्धिजीवियों ने डॉक्टर अजय कुमार के उपकरण की सराहना करते हुए कहा कि यह उपकरण लोगों को नई जीवन प्रदान करने में सहायक साबित होगा। हम आपको बता दें कि बिल्डिंग में आग लगने के बाद एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाने में DAFET का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान अरुणिमा सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, पुरुषोत्तम प्रसाद सिंह सहित कई डॉक्टर और सामाजिक संस्था के लोग मौजूद थे। बड़ा शुभ दिन है जीवन जागृति सोसाइटी के लिए और मेरे लिए गर्व का क्षण है। आग से बाहर निकलने के लिए किसी भवन में फंसे लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए, इस पर मैंने सूरत की घटना पर जो सोच रखा था कि उसको दूसरे बिल्डिंग में नीचे नहीं उतारने की ज़रूरत है, उसको बगल वाले बिल्डिंग में जो अमूमन 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट की दूरी पर होता है उस पर उतारा जाए। तो ये संभव है, या तो वह मकान मालिक बना के रखें अपने नज़दीकी मकान के हिसाब से, या फिर अग्निशामक के पास ऐसा रहना चाहिए उपकरण जो 5 मिनट में, 3 मिनट में वो एक छत को दूसरे छत से जोड़कर और उसको छत पर फंसे लोगों को बाहर निकाल। इसी उपकरण का मैंने नाम डफेट दिया और वो डफेट मैंने सरकार को, नीतीश कुमार के सरकार को, पूरे कैबिनेट बैठी हुई थी उसमें मैंने लोक संवाद में रखा और मैं सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे जो इस उपकरण पर ध्यान दिया और उसको पास कर दिया और जैसा कि अभी मालूम हुआ है कि वो आगे लागू करने की तैयारी में है। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार मोहल्ले में रहने वाले राजू कुमार मंडल ने अपने ही भतीजे राहुल मंडल और भाभी रीना देवी पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए सीनियर एसपी को आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन में राजू मंडल ने बताया कि वह 3 भाई है और उन तीनों के नाम से 1 कट्ठा पुश्तैनी जमीन था, जिसे बेचकर 9,50,000 रुपये बैंक में जमा कराया गया था। जिसके बाद उसने बैंक से 10,000 रुपये निकासी भी किया, लेकिन उसके बाद वह अत्यावश्यक कार्य होने के बाद वह पैसा निकासी के लिए बैंक पहुंचा तो पता चला उसके खाते में पैसे है ही नहीं। इस बाबत जब उसने अपने भाभी और भतीजे से पैसे के विषय में पूछताछ की तो उसके भाभी और भतीजे ने उसे भगा दिया। मामले को लेकर राजू ततारपुर थाना भी गया, लेकिन थाने में कोई सुनवाई होता नहीं देख थक हार कर इंसाफ की गुहार लगाने सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के पास पहुंचा। सीनियर एसपी ने मामले को सहानुभूति पूर्वक सुनकर थाना प्रभारी को मामले में कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। भिजवा दिया, अब भिजवा करके सर खाता हमको खुलवा दिया, बैंक में नियर बैंक में खाता खोल दिया, खाता हमको दे दिया, वो ATM भर के दिया, हमको नहीं मालूम, लेकिन वो ATM ले करके सारा पैसा हमसे निकलवा खाली करवा दिया, जिसमें 55,000 उम्र से निकाले। उसके बाद गए तो बैंक, तो सर अपना बैंक खाता खाली हो गया सर, हम पागल होने लगे। भतीजा निकाला सर। क्या नाम है भतीजा? राहुल मंडल। और उसका मम्मी का नाम है रानी देवी। कहाँ रहने वाला? रहता अभी परवत्ती में सर। नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाईदासपुर में एक बार फिर से जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। आपको बता दें कि पूर्व में भी सीओ नाथनगर राजेश कुमार व इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन की संयुक्त अगुवाई में अतिक्रमणवाद के विरोध में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमणकारियों को हटाया गया था। हालांकि अतिक्रमण को हटाने में
पुलिस प्रशासन को थोड़ी परेशानी हुई थी, जिससे पूर्ण रूपेण अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाया था। उक्त मामले में पूर्व में मौजूद दंडाधिकारी के लिखित शिकायत पर नामजद लोगों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराया था। वहीं आज फिर सीओ और नाथनगर थाना अध्यक्ष व मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी की अगुवाई में अतिक्रमणवाद का मामला नहीं मानने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। अरविंद शर्मा के सरकारी जमीन पर बने मकान को जेसीबी चलाकर ध्वस्त कराया गया। आपको बता दें, सीओ नाथनगर राजेश कुमार ने कुल 8 अतिक्रमण किए ग्रामीणों व घर मालिक के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की है, जिसमें नाथे तिवारी, गोपी शर्मा, श्याम शर्मा, निर्मल शर्मा, राम लखन शर्मा, रमेश ठाकुर, सुरेश ठाकुर, किस्टो ठाकुर, बंगल ठाकुर, अनिल शर्मा व विपिन शर्मा पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की गई है। और ये अतिक्रमणवाद की कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमणवाद 5/2018-19 के तहत कार्रवाई चल रही है। इस संदर्भ में लोक शिकायत, जिला लोक शिकायत में ये परिवाद चला। डीएम सर के आदेश के आलोक में ये अतिक्रमण हट रहा है। खसरा नंबर 444 रकुआ 12 डिसमिल जमीन भूमि से अतिक्रमण हटाई जा रही है। नाथनगर थाना क्षेत्र के घोसी टोला के समीप स्थित HDFC बैंक के एटीएम से बीते सोमवार सुबह एक अज्ञात मास्क लगाए व्यक्ति ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के छौनिया गांव निवासी कैलाश मंडल के पुत्र अमरेश कुमार से एटीएम बदलकर 61,000 की अवैध निकासी कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित कैलाश मंडल नरगा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में बागवानी का काम करता है। पीड़ित ने बताया कि सोमवार को उसके बेटे अमरेश ने किताब कॉपी खरीदने के लिए पैसे की मांग की, तभी पास में कैश नहीं होने के कारण उसे एटीएम से निकाल लेने की बात कहकर अपनी ड्यूटी पर चले गए। 500 रुपये निकाल कर मेरे पुत्र को दिया। पुत्र पैसा गिनने लगा और इसी दौरान फ्रॉड ने एटीएम बदल लिया और 20,000 करके 3 बार में भागलपुर शहर स्थित अलग अलग एटीएम से कुल 61,000 रुपये की निकासी कर ली। मामले पर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया था। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया है। आरोपी की पहचान हो गई है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कितना पैसा निकासी हुआ आपका एटीएम से? 61,000। कैसे निकला? वही एटीएम से 10,000 टका, 20,000 टका निकाल लिया बरारी बैंक से और 20,000 तिलकामणि और 20,000 बैंक ऑफ बड़ौदा से। उसमें एटीएम में मोबाइल में लिखा हुआ था सब, बारी बारी करके टोटल पैसा निकल गया। उसमें 99,000 रुपया था। ललमटिया ओपी क्षेत्र की बीएन कॉलेज के समीप अहले सुबह 3 बजे तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने बिजली के खंभे में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया और स्कॉर्पियो गाड़ी का बायां हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार नौगछिया से बारात छोड़कर वाहन चालक वापस घर लौट रहा था, तभी नींद आ जाने के कारण बिजली के खंभे से टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची ललमटिया ओपी पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में लेते हुए घायल चालक को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। घायल चालक की पहचान बेरिया गांव निवासी विकास कुमार के रूप में हुई है। पीरपैंती के बाराहाट स्थित विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के तत्वाधान में शहीद दिवस पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को याद किया गया व डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा के नेतृत्व में शहीदों के याद में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा, डॉक्टर इंदुभूषण मिश्र, देवेंद्र, डॉक्टर देवेंद्र नाथ शाह, डॉक्टर योगेश कौशल एवं पूर्व प्राचार्य नकुल झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। डॉक्टर कुशवाहा ने ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी गीत गाकर शहीदों को याद किया। मौके पर स्काउट के जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद, हरेराम निराला, शंकर शर्मा, डॉक्टर दीपंकर, अमरेंद्र तिवारी, सौम्य, ओम ने देशभक्ति कविता द्वारा शहीदों को नमन और याद किया।